मैंने दरवाज़ा खोला है, इतना सा दरवाज़ा खुला है जिसमें मुझे मेरे हस्बैंड सामने लेटे नज़र आ रहे हैं, और अंदर से कोई दरवाजे पे पूरा जोर लगा रहा है बंद करने के लिए। मैं कह रही हूँ सुहेल तो सामने सो रहे हैं, मैं जोर लगा रही हूँ, दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा। अच्छा भाई मैंने बंद कर दिया क्योंकि वहाँ से जोर ज़्यादा था। अब दूसरी बार फिर मैंने अटेम्प्ट की तो फिर जोर लगा रही हूँ, दरवाज़ा नहीं खुल रहा। मैंने अपने भांजे की तरफ देखा, भांजे ने मेरी तरफ देखा, कहता खाला क्या हो रहा है? मैं कहा कोई अंदर से पुश कर रहा है। देख खालू तो सामने लेटे हुए हैं, तो पुश कौन कर रहा है? डर नहीं है यहाँ पे? नहीं डरे नहीं, मैं समझ गई कि सफ़र का महीना शुरू है, कोई शरारती चीज़ आ गई है। अच्छा फिर मैंने आयतल कुर्सी और दीगर अस्कार पढ़कर अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह लेके जब मैंने खोला तो फिर एकदम से खुल गया। और मैं जब अंदर आई हूँ अपने हस्बैंड के पास तो वो उनको बुखार चढ़ा हुआ, मैंने सर पे हाथ रखा उठाने के लिए तो बुखार। अब वो बस मुझसे यही कही जा रहे थे कि दम कर दो, दम कर दो। और अच्छा इतने में जब मैं अंदर आई हूँ, उनको पास बैठी हूँ, तो दरवाज़ा इतना खुला हुआ था, तो मैंने ना दम करना शुरू किया। और जब मैंने दम स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा दरवाज़ा तो बंद कर दो, अब वहाँ कोई नहीं था और किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ओह माय गॉड, आई स्वेयर इतना वो, और मेरा मतलब भांजा दरवाजे से बाहर खड़ा हुआ पूरा सीन देख रहा, वो देख रहा है मैं सामने बैठी दम कर रही हूँ और दरवाज़ा टक करके किसी ने यूं पूरी ताकत से बंद कर दिया। क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉलो हुई वो आपकी। बिल्कुल। और मैं वो इतना, मुझे हंसी भी आ रही थी, मुझे एक वो भी हो रहा था कि यार, और मेरे हस्बैंड बाकायदा डर रहे थे और बुखार में कपकपी से थे। और फिर मैंने जब उनको 2 से 3 बार दम किया फिर वो रिलैक्स हुए और फिर उनकी तबीयत थोड़ी संभली। लेकिन कमरे में जो चीज़ मौजूद थी वो उसने मुझे अपनी मौजूदगी का पूरा भरपूर दिया। और एहसास फिर दिलाया। मज़े की बात ये है कि उसी से नेक्स्ट डे मेरा 2 भांजे, एक छोटी बहन का बेटा, एक बड़ी बहन का बेटा, वो दोनों बच्चे ऐसे मिलने आए हुए थे। तो ये अब मेरा छोटा वाला भांजा अभी नहीं आया था, उसने आना था। अब वो खड़ा हुआ है, अब बाकायदा उसकी आवाज़ आई है कि उसने मेरे बड़े भांजे को आवाज़ दी है उसके नाम से। वो आवाज़ सुन के आधी सीढ़ियों पे खड़ा हुआ है क्योंकि मेरा मेन डोर सीढ़ियों के साथ ही है, वहाँ खोल के उसने अंदर आना था। बाहर जाके देखा है कोई नहीं, फिर हम ऊपर आए हैं, फिर खड़े हुए हैं, फिर आवाज़ पड़ी है उसको, फिर गए, 3 बार ऐसा हुआ। और उसके कोई 1.5 घंटे बाद वो असल में आया। तो वो इतनी इस तरह की हलचल शुरू हो जाती है ना, पता नहीं सफ़र के महीने में ये इतनी एक्टिव हो जाती हैं चीज़ें। तो ये बड़े आज के जो लेटेस्ट घर में मेरे छोटी मोटी चीज़ें, कोई इधर जा रहा है, उस दिन मैं निकली तो मुझे ऐसे पता है जैसे पर्दे से कोई ऐसे झांक रहा, देख रहा था आपके घर पे? हाँ, मेरे नीचे वाले बेडरूम में। तो मैंने ना बोल ही दिया, मैं क्या तमाशा बनाया हुआ है, क्या इतनी हलचल मचाई हुई है भाई, क्या हो गया? आराम से बैठो, अगर चलना फिरना है तो आराम से बैठो, ये इधर से झांकना उधर से झांकना बंद करो। तो बहरहाल वो बड़ी बाद में मेरी जो हेल्प है उनके बेटे, वो कहती है आप किससे बातें कर रही हैं? मैंने कहा जिससे भी कर रही हूँ। आपका हौसला है कि आप मतलब कैसे उनसे बात अब कर तो लेती वो हैं। उनसे वो है ना, जैसे हम रोज़ मिले तो एक अंडरस्टैंडिंग और एक वो चीज़ हो जाती है कि इतना खौफ वाला मामला आई थिंक वो क्रॉस हो गया। अच्छा सादिया आपा, अभी आप बता रही है कि सफ़र के महीने में हमेशा ये एक्टिविटीज़ आप बहुत ज़्यादा महसूस करती हैं, देखती है। आज तक सबसे ख़तरनाक या सबसे ऐसी कोई चीज़ देखी हो, क्रिएचर देखी हो सुपरनैचुरल सफ़र के महीने में जो याद हो? मैंने ना पहले तो ख्वाब देखा कि जिस तरह कोई एक बड़ी सी अजीब सी चीज़ है, मगरमच्छ टाइप ना। मैंने दरवाज़ा खोला है, घर की बेल बजी है, दरवाज़ा खोला है और वो बाहर हाफ मगरमच्छ है और हाफ पीछे अजदहा जैसा है, कोई अफरीद टाइप चीज़ है। और वो दरवाजे पे सीढ़ियों पे ऐसे चढ़ने के लिए, अंदर दाखिल होने के लिए। तो मेरे घर के मेरे पीछे घर वाले भी होते हैं कि बाहर निकल के देखे तो, और घर के बाहर अंधेरा ही है, कोई आबादी नहीं है, सिर्फ वो चीज़ खड़ी है। मैं इनको कहती हूँ तुम लोग अंदर जाओ, कोई नहीं बाहर निकलेगा, मैं इसको भगा के आती हूँ। मैंने बहरहाल दरवाज़ा बंद कर दिया और दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह से मेरी जान छुड़ा। अच्छा वो क्या हुआ, वो वाक़या तो वो ख्वाब थी, मैं उठ गई
उसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे कमरे में, उनके हस्बैंड के, ऐसा हुआ कि एकदम मैं और मेरी बेटी दूसरे कमरे में बैठे, हम कुछ टीवी शीवी देख रहे थे, धड़ाम से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई। हम दोनों भागे ही कमरे में, बिल्कुल हमारी एक ही वॉल है, ऐसे वॉल है, दरवाजे भी बिल्कुल ऐसे आमने सामने हैं, साथ ही हैं मतलब। तो हम दोनों भाग के अंदर गई, तो मेरे हस्बैंड बेड से नीचे गिर के ना टेक लगा के बैठे हुए थे। और यकीन मानोगी, वो मंज़र मैं जब सोचती हूँ ना, उस दिन मेरी जान निकली थी, क्योंकि एक तो मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी उसमें इन्वॉल्व थी, उनकी जो हालत थी, तो मतलब मुझे नहीं, अल्लाह माफ़ी दे, मुझे लग नहीं रहा था कि जैसे वो सर्वाइव करेंगे। उनका समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है, और वो ज़मीन पे कैसे आए हैं, और वो बेड से टेक लगा के बैठे हुए, और उनकी ये गर्दन पूरी यहाँ मुड़ गई, और मैं, और बिल्कुल आंखें ऊपर, वो पता नहीं किस चीज़ को देख रहे थे। और मैं उनका चेहरा करूं, इधर इधर देखें सुहेल, इधर देखें, उठे, वो पत्थर हो चुके थे, पत्थर। और मनोवजन जैसे बढ़ नहीं जाता। अब इत्तेफाक से मेरा बेटा भी मुल्क में नहीं था, कोई इस तरह नहीं था, मैं और मेरी बेटी ही थी। अब मैंने ना पढ़ के फ़ौरन दुरूद पाक, आयतुल कुर्सी, जो जो मैं याद था पढ़कर मैंने दम करना, इन पे उनको फूंकना शुरू किया, और आवाज़ें दे के अब मैं हिलाने की कोशिश करूँ, मुझसे हिले ना। अब मैंने कहा, बेटी को कहा 15 पे फ़ोन करो। बहरहाल मैंने कहा कोई एम्बुलेंस कॉल करो, कुछ करो, इनको हुआ क्या। बहरहाल इतने में ना जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, उनकी बॉडी में थोड़ी सी नरमी पैदा हुई, लेकिन हवा में ऐसे गर्दन पूरी मुड़ी हुई, आंखें हवा में, साकत एक जगह पे। मैंने, अब यकीन मानोगी कि मैंने इस उम्र में, एक मेरा हस्बैंड माशाल्लाह टॉल, एक अच्छी हाइट शाइट के आदमी है, लेकिन इतने हेल्दी नहीं है, स्लिम ही है। मैंने अपने कंधे पे उनको डाला, कैसे उठाया, कंधे पे डाला, मेरी बेटी ने पीछे से ऐसे पकड़ा ताकि वो सपोर्ट सिस्टम, हम उनको नीचे वाले बेडरूम में लेके आए, लिटाया। जैसे ही नीचे वाले बेडरूम में लेके आए ना, लिटाया, एकदम उनके हवास वापस आना शुरू हो गए। तो मैंने कहा कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, मैं क्या गाड़ी निकालते हैं, आप प्लीज़ मेरे साथ चलें। हाँ, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना। मैं क्या, क्यों? कहते सादिया, तो मैंने जो चीज़ देखी है ना, उन्होंने वो चीज़ जो मैंने ख्वाब में देखी थी, उन्होंने रियल में देखी, उस बाकायदा उस चीज़ ने अटैक किया उन पे, और मेरे हस्बैंड को कि उसने दुम ने लपेट के उनको बेड से नीचे गिराया। और वो कहते हैं मुझे नहीं पता, फिर मेरा जिस्म पत्थर का हो गया, और इस तरह फीलिंग हर मुझे बताई, तो मुझे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वो जो चीज़ मैंने देखी थी, मुझे फीलिंग आ गई थी वो आम चीज़ नहीं है, आम जन्नात और ऐसे गुजरती हुई चीज़ों में से नहीं है। वो मुझे एक चीज़ कहलाती अफरीत, और ये बड़ा रेयर होता है, ये इस तरह नहीं आती हैं। तो फिर मेरे एक बुज़ुर्ग हैं, मैं उनके पास गई, उनसे रहनुमाई लेने की मुझे, और ना उसके बाद एक ही नहीं, एक के बाद दीगरे मेरे मियाँ के साथ ही हो रहा था, जो भी हो रहा था। वो उनको एक काली सी बड़ी बड़े साइज़ की औरत बेड पे, वो उनके ऊपर टांग रख के कि दबाई हो के ऐसे ऐसे रख कर नज़र आई, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उनको। हाँ, तो फिर मैं उनके पास गई, जब उन्होंने रूहानी तौर पे देखा, तो मुझे उन्होंने कहा कि ये चीज़ तो आती ही नहीं घरों में, और इसको तो जब कैद किया था वो हज़रत दाता गंज बख्श ने कैद किया था, और ये तो उसको इजाज़त नहीं है, ये आई कैसे है। फिर जो उनको अंदाज़ा हुआ कि मेरे हस्बैंड शायद किसी जगह से गुज़र कर आए, कोई कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो एंट्री मिल गई उसको। फिर मुझे उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन तुमने बड़े तहम्मुल से, तुमने सीधा घर नहीं जाना। वो जाके दाता साहबी मैंने सबसे पहले हाज़री दी, वहाँ पे गरीबों में सदका खैरात किया, फिर वहाँ नवाफिल पढ़े, फिर कोई उन्होंने पैगाम दिया जो मैंने उनसे दुआ की, और अल्लाह से दुआ की, और उनके वसीले से उनसे रिक्वेस्ट की कि ये चीज़ आपने ही कैद की थी, इसको आप ही। फिर मुझे वो उन्होंने दी बखूर, जिसका धुनी लगाते हैं, को पढ़ाई करके। उन्होंने कहा ये किसी बच्चे से ना कहना, ये ख़ुद करना, क्योंकि जो करेगा उस पर कुछ अटैक आ सकता है, तो बच्चे नहीं सहेंगे, तुम सह जाओगी। फिर लिटरली मैंने वो कितने दिन किया, अटैक हुआ। हाँ, वो मुझे तो ऐसे लगता था कि इधर से भी हमला हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा तुमने पढ़ाई नहीं रोकनी, पढ़ते जाना और धुनी पूरे घर में देते जाना। फिर बाकायदा मुझे उसके बाद अल्लाह ने ख्वाब दिखाया कि वो चीज़ वापसी की तरफ जा रही है और कैद हो गई है। बल्कि मेरे घर के लॉन की दीवार में इतना बड़ा छेद बना,
और एक बुज़ुर्ग हैं वाइट बारिश किस्म के, और वो उसको वहाँ से हाँक कर ले जा रहे हैं।